कैसे हैं आप लोग। यू आर वॉचिंग माई लीगल अड्डा। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं बेल के बारे में, यानी ज़मानत, और ज़मानत कैसे मिलती है और आप ज़मानत कैसे हासिल कर सकते हैं, बेलेबल वारंट्स क्या होते हैं, नॉन बेलेबल्स क्या होते हैं। आज हम इस विषय पे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन फॉर दिस सेक्शन। डिफ़ॉल्ट बेल, हमारा आज का विषय है डिफ़ॉल्ट बेल क्या होता है। कभी आपने सुना होगा ऐसा है कि बेल जो है राइट बन जाए, डिफ़ॉल्ट बेल। इज इट्स एनी कंडीशन दैट द बेल इज बिकम टू बी अ राइट? Yes, that is a procedure when accused was arrested by the police and he was in judicial custody and the charge sheet was not filed in 60 days, where there is a magistrate trial or there is a session trial within 90 days, the charge sheet was not filed by the police, then the right is going to be a default bail, but there is some condition. So let's move on for the condition. What is the condition? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि डिफ़ॉल्ट बेल कब ग्रांट किया जा सकता है। तो उसमें एक कंडीशन होता है। कंडीशन ये है कि मैक्सिमम सेंटेंसेस जो है वो डेथ यानी कैपिटल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। देयर इज नो कैपिटल पनिशमेंट ऑन दैट इशू। द अक्यूज्ड वाज नॉट अ चार्ज ऑफ डेथ एंड कैपिटल पनिशमेंट एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद, यानी ऐसा एक्ट जिसमें वो आरोपी है जिसकी सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट या कैपिटल पनिशमेंट नहीं है और 10 साल से कम की सजा है, बिलो 10 years, जैसे 5 साल, 7 साल, 3 साल। इन दैट्स इशू व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड एंड ही वाज in judicial custody, police was not filed the charge sheet। अगर पुलिस जो है वो चार्ज शीट है यानी आरोप पत्र 60 दिनों के अंदर दाखिल नहीं करती है संबंधित न्यायालय में, और अगर वो एक मैजिस्ट्रेट ट्रायल है, तो एक्यूज्ड के पास राइट है कि वो न्यायालय में बेल के लिए अप्लाई करे और उसे बेल ग्रांट हो। बेल शुड बी ग्रांट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? देयर इज अ प्रोविजन इन सीआरपीसी। ऐसा नहीं है कि ये डिफॉल्ट बेल आपको बिना किसी प्रोविजन के मिल रहा है। प्रोविजन ये है कि सीआरपीसी 167 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए ये कहता है 60 days ऑन मैजिस्ट्रेट ट्रायल एंड 90 days फॉर ए सेशन ट्रायल। अगर चार्जशीट फाइल नहीं होती है then the CRPC 167 clause 2/A लागू होगी। कहाँ पर? इन कंडीशंस पे जब डेथ या कैपिटल पनिशमेंट नहीं हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं हो। ठीक है, तो 60 डेज से अबव रहने पर आप डिफ़ॉल्ट बेल के हकदार बन जाते हैं। बेल वॉज ए राइट। बेल क्या है उस टाइम में? बेल इज़ ए राइट, आपका अधिकार बन जाता है। आप हक से ये बेल जो है न्यायालय से मांग सकते हैं। आपके जो एडवोकेट हैं वो बेल के लिए आप न्यायालय में आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि
दिस इज आवर राइट, प्लीज गिव मी अ बेल। तो आपने ये देखा कि बेल इज अ राइट एंड रिफ्यूज इज एक्सेप्शन। एक और चीज मैटर करती है बेल में कि किसी भी मामले में जो विचारणीय होता है, ट्रायल में होता है, उसमें जो मैजिस्ट्रेट या जजेस होते हैं वो अपने विवेकानुसार बाय द मेमोरी, बाय द डिफॉल्ट हिज mind, he can give the bail or deny for the bail, because there is a special power to the judges which he choice and say what is the right point on that issue। क्योंकि जजेसों को ये स्पेशल पावर है, ये राइट है कि वो अपने विवेकानुसार ये तय करें, ये निर्णय करें कि बेल हमें ग्रांट करनी है या नहीं करनी है, वेदर देयर इज ए ग्रांटेड और नॉट ग्रांटेड। इन दिस इज द मैटर ऑफ फैक्ट्स और इज डिसाइड बाय द ऑनरेबल कोर्ट। ये ऑनरेबल कोर्ट को डिसाइड करना है कि वहाँ पर वो अपने विवेक के अनुसार, अपने माइंड के अप्लाई किए हुए फैक्ट्स के साथ ही ये डिसाइड कर सकती है। डिफ़ॉल्ट बेल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं बाय द गाइडलाइन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कहती है the CRPC 167 will apply when there is a 60 days or 90 days of charge sheet when the charge sheet is not filed। लेकिन लास्ट में सबमिशन मेरा ये है कि बेल ग्रांट करना, दिस इज ए स्पेशल पावर ऑफ ए कोर्ट, वेदर देयर इज एक्सेप्ट और डिनाई। तो आज हमने जाना डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में कि डिफ़ॉल्ट बेल क्या होता है और किस तरीके से मिलता है। अगले सेक्शन में, अगले लेक्चर के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।